हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ से बच्चों एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। और इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा करें उससे पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो है यहाँ से अगर देख लेते हैं तो उनका बहुत सारा प्रश्न जो है वह बन जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं और फिर आगे हम लोग चैप्टर की ओर पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर का नाम बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है बच्चों। और जिसके लेखक कौन है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान के जनक के भी नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, इनका फोटो यहाँ पर लगा दिया गया है। और इनका जन्म हुआ था कब बच्चों, जल्दी से बताइए इनका जन्म कब हुआ था। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश में। और इनका निधन बच्चों 1956 ईस्वी में कहाँ होता है बच्चों, तो दिल्ली में होता है। यह जो पाठ है बच्चों, इसकी कौन सी विधा है, तो यह निबंध है। और इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। यह इनके जो बच्चों कोई इंस्पिरेशन होता है वही बच्चों, यहाँ पर इनके इंस्पिरेशन वाले व्यक्ति कौन थे, तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन बच्चों, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और देखिए इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। बुद्ध एवं हिज धामा, क्या है बच्चों, बुद्ध एवं हिज धामा, द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द अनटचेबल, हु आर दे और हु आर शूद्रा, जो है यही इनकी मुख्य रचनाएं हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है, जिसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है बच्चों, तो लाला सिंह यादव ने। और कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है। तो चलिए अब पूरे चैप्टर को समझते हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी, रामविलास शर्मा जी, गुणाकर मूले जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसीलिए मैंने आपको ऊपर लेखक परिचय करा दिया, ताकि जो है आप लोग अच्छी तरीके से बना पाए। और आपका सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है भीमराव अंबेडकर जी। जितने भी बच्चे भीमराव अंबेडकर को सही लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक को बच्चों रचा है, जो कि कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है बच्चों, तो गद्य की यह कौन सी विधा है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, या फिर बच्चों आत्मकथा है, जल्दी से बता दीजिए। तो यह बच्चों एक प्रकार का निबंध है। जितने भी बच्चे निबंध को लगाए हैं आंसर, उनका पूरी तरीके से बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर क्या है बच्चों, तो निबंध है। या भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो भारत में बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत दर बदर जो है वह बहुत बढ़ रही है। उसका कारण क्या है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, या फिर भ्रष्टाचार। तो सबसे बड़ा कारण था बच्चों उस वक्त का जाति प्रथा। जाति के आधार पर कामों को बांट दिया जाता था, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। याद रखिएगा, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो जाति प्रथा हो जाएगा। अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वह लोगों को एक जगह बांध देती है, यानी कि काम का बंटवारा के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी बंटवारा कर देती है। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों, तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, या फिर बच्चों बंगाल में। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो बिल्कुल राइट आंसर, उनका जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ बच्चों, तो मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ है। आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। और कमेंट में सभी का आंसर आप लोग लिखते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म बच्चों देख लीजिए, यह 2019 में, 20 में और 2022 में पूछा गया है। और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और इसी दिन को हम लोग अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं बच्चों। अभी बच्चों याद रखिएगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है।
इनका जो है बच्चों आदर्श समाज का क्या बच्चों कल्पना था, तो यही था स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना। यह किसने कहा था बच्चों, तो ऐसा कहने वाले कौन थे, मैक्स मुलर थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, बिरजू महाराज या फिर अज्ञे जी थे। जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। तो किसने कहा बच्चों, तो ऐसा कहने वाले थे भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी, जिसने भी लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। समाज और राजनीति क्या है बच्चों, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए, यानी कि अनेक मतलब बच्चों बहुत बार प्रयास किए। किसको, अछूतों को, स्त्रियों को या फिर मजदूरों को, या फिर बच्चों इनमें से सभी को। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो उन्होंने बच्चों अछूतों को भी, स्त्रियों को भी और मजदूरों को भी, बच्चों मजदूरों को भी अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। याद रखिएगा, इसीलिए हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है, उपयुक्त सभी, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का बच्चों मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है, यहाँ पर गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी या फिर क्या है, अमीरी है। तो मैंने आपको बताया ऊपर ही कि बेरोजगारी का कारण ही जाति प्रथा है, यानी कि जाति प्रथा का मुख्य कारण, जाति प्रथा होने से बेरोजगारी दर बहुत अधिक बढ़ जाती है। बच्चों याद रखिएगा, बेरोजगारी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए, तो आदर्श समाज जो है यह स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व तीनों पर ही आधारित होना चाहिए। किस पर, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व तीनों पर ही वह क्या होना चाहिए, तो आधारित होना चाहिए। याद रखिएगा, स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति में कहीं भी घूमने की, अपना पेशा चुनने की होनी चाहिए। समता वैसा होना चाहिए कि एक दूसरे से भेदभाव ना हो। और भ्रातृत्व ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है। इस प्रकार से हमें अंबेडकर जी ने बताया है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो यह प्रश्न जो है अगले चैप्टर का आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसका भी आंसर लगा देंगे हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हमारे हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन बच्चों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। चूंकि यह आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है बच्चों, तो स्वाभाविक विभाजन भेदभाव के कारण नहीं है, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किसके कारण यहाँ पर स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है, श्रम विभाजन जो है वह मनुष्य में पसंद को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है। यह जन्म से पहले ही किसी व्यक्ति को किसी काम में बांध देता है। याद रखिएगा, यह रुचि पर आधारित नहीं होता है, जिसके कारण आपको उस काम को करने में आपको मन भी नहीं लगेगा और उसका जो है विभाजन ठीक से नहीं हो पाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम हमारा लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। याद रखिएगा बच्चों। और देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी जी को, या फिर भीमराव अम्बेडकर को, या फिर बिरजू महाराज को। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। जितने भी लोग जो है वह भीमराव अम्बेडकर को लगाए हैं यहाँ पर, उनका पूरा सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। और यहाँ पर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं बताया जाएगा, इसका मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है वह किसकी रचना है, मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अम्बेडकर का। जल्दी से बता दीजिए बच्चों। तो यह रचना है किसका बच्चों, तो यह रचना है भीमराव अम्बेडकर जी का। और इनकी कई रचनाएं हैं बच्चों, जैसे बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और ऊपर ही हमने देखा था बच्चों द अनटचेबल, हु आर दे,
हु आर शूद्राज, द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस प्रकार से कई रचनाएं हैं उनकी, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन क्या है बच्चों। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है। यानी कि बोला जा रहा है यह जो पूरा बात आया है, यह जो पूरा गद्यांश है, यह कहाँ से आया है, किस चैप्टर से आया है बच्चों, किस पाठ से यह आया है। तो यह आया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, जिसमें बताया गया है कि श्रम का जो विभाजन है यानी कि काम का जो विभाजन है जाति प्रथा के आधार पर, वह बिल्कुल भी सही नहीं है, चूंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हु आर शूद्राज किनकी रचना है बच्चों। तो हु आर शूद्राज जो है यह किनका हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी का, अमरकांत, महात्मा गांधी या फिर यतेंद्र मिश्र का। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी का। किनका बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो वह जल्दी से बता दीजिए बच्चों, कौन कौन थे। क्या बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले या फिर बच्चों सभी इनमें से। तो देखिए रचनात्मक चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति का मतलब होता है इंस्पिरेशन, जिससे आपका कोई इंस्पायर्ड व्यक्ति होगा, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते होंगे कि हाँ मुझे इस तरीके से इस तरह से बनना है। उसी प्रकार से भीमराव अम्बेडकर जी भी इंस्पायर्ड थे किनसे बच्चों, तो बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले, तीनों से ही थे। इसीलिए हम लोग इनमें से सभी लगा देंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। आदर्श समाज जो है वह किसे कहा जाता है बाबा साहेब के अनुसार। क्या जो समता पर आधारित हो, क्या जो बंधुत्व पर आधारित हो, या फिर स्वतंत्रता पर आधारित हो, या फिर यहाँ पर सभी कथन सत्य है। जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जो समता पर आधारित, बंधुत्व और स्वतंत्रता तीनों पर ही जो आधारित हो, वही हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का बच्चों कहना है। याद रखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है वह ब्राह्मण में नहीं हुआ था बच्चों, कायस्थ में भी नहीं, क्षत्रिय में भी नहीं, बल्कि दलित परिवार में हुआ था और महार जाति में। बच्चों याद रखिएगा, महार जाति में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, जिसे उस वक्त दलित जाति लोग बोलते थे या फिर अछूत उस वक्त माना जाता था। उस वक्त के व्यक्ति जो है वह जाति प्रथा को बहुत देखते थे और उसमें भेदभाव भी करते थे। देखिए भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो जल्दी से बता दीजिए किसके प्रोत्साहन पर गए थे। तो हुआ क्या था कि बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा नरेश जो बड़ौदा के राजा थे, वह भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिभा को देखकर वह उन्हें छात्रवृत्ति दिया और उन्हें लंदन और अमेरिका भेजे थे। याद रखिएगा बच्चों, कहाँ, न्यूयॉर्क गए थे। किनके प्रोत्साहन पर बच्चों, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। द अनटचेबल्स जो है यह किनकी रचना है। तो यहाँ पर हमारे भीमराव अंबेडकर जी का रचना है बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो बाबा साहेब के नाम से हमारे भीमराव अंबेडकर जी को पुकारा जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यह महात्मा गांधी जी का है रचना, या फिर भीमराव अंबेडकर जी का, या फिर अमरकांत दुबे का, या फिर बच्चों गुनाकर मुले जी का। जल्दी से बताइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी का हमारा राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर जी का बच्चों। अगला नंबर प्रश्न कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। प्रमुख बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है बच्चों क्या, तो जाति प्रथा। क्या बच्चों, जाति प्रथा, ना कि सती प्रथा और ना ही दहेज प्रथा और ना ही बच्चों बाल विवाह। सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा ही बच्चों, सबसे बड़ा कारण है।
जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं होने का कारण क्या है? क्या यह रुचि पर आधारित होने के कारण, या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, या फिर भेदभाव के कारण, या फिर शोषण के कारण? तो यह स्वाभाविक विभाजन यानी कि सही विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य करने का न मन हो फिर भी उसे जबरदस्ती उस काम को करना पड़ता है। यही होता है जाति प्रथा में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में श्रम यानी कि काम को बांट दिया जाता है जाति के आधार पर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का ही आवश्यक श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि वह समझते हैं कि इससे काम जो है वह बहुत जल्दी हो जाता है। श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा कर देने पर, जैसे कोई लोहार है तो वह लोहा का काम करेगा, सोनार है तो वह सोना का काम करेगा। तो आधुनिक समाज जो है वह इसे अच्छा मानता है, आवश्यक मानता है। वह क्यों मानता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कार्य जो है वह बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि उसे रुचि पर आधारित होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को बांटना नहीं चाहिए छोटे और बड़े जाति में, कि यह बड़ा है, यह नीच है, यह उच्च के पद पर, किसी को भी इस प्रकार से बांटना नहीं चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है बच्चों? तो यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। याद रखिएगा यह एक भाषण था जो कि उन्हें देना था। याद रखिएगा यह एक भाषण था जो कि 1936 में बच्चों, याद रखिएगा 1936 में लाहौर में उन्हें देना था। क्या बच्चों कहाँ पर? तो लाहौर में देना था। जात पात तुरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए उन्होंने यह भाषण को तैयार किया था, लेकिन सम्मेलन जो है वह स्थगित हो गया, जिसके कारण यह जो है यह कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ, यानी कि पढ़ा ना जा सका। इसके लिए इसे पुस्तक से छपा दिया गया, प्रकाशित किया गया पुस्तक के माध्यम से। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसका हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव जी। कौन बच्चों? ललई सिंह यादव ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया है। ललई सिंह यादव ने बच्चों। देखिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है यह श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से आप लोग बताइए कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा बच्चों? तो वह हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। देखिए जाति प्रथा जो है केवल श्रम का नहीं, बल्कि यहाँ पर मान लीजिए यह केवल काम का नहीं, बल्कि जो काम करते हैं उसको भी बांट देता है। श्रमिकों को यह बांट देता है बच्चों, उच्च और नीच के स्तरों में बांट देता है, इसीलिए श्रमिक विभाजन इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा जो है वह किसका रूप लिया हुआ है? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। तो वह श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। किसका? श्रमिकों के विभाजन का रूप लिया हुआ है। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो वह माना है उन्होंने जाति प्रथा को बच्चों। किस प्रथा को? तो जाति प्रथा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट में कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए। और हमारे पास 30 ही प्रश्न थे बच्चों, तो 30 में से आपके कितने सही हुए? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और कमेंट में यह बिल्कुल बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।